क्या दांत का एक्सरे कैंसर का कारण बन सकता है? बहुत सारे पेशेंट हमें यह सवाल पूछते हैं कि एक्सरे तो अपने शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो आप क्यों एक्सरे निकालते हो? नमस्कार साथियों, स्माइल एक्सेल से डॉक्टर सुजीत परदेसी। और आज इस एक्सरे के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार यह देखा है आजकल लोगों को बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है। अलग अलग चीज़ों के बारे में लोगों को यूट्यूब की वजह से, गूगल की वजह से इतनी सारी मालूमात हो जाती है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी पेशेंट को चेयर पे बैठाते हैं और हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग बोलते हैं कि एक्सरे क्यों निकालना है, बगैर एक्सरे काम नहीं होगा क्या, एक्सरे से तो कैंसर होता है। और ये वो सारे सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में होंगे, शायद आपके भी। तो मैं सोचा कि आज इस पर ही हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेंटल क्लिनिक में, किसी भी दांत के दवाखाने में एक्सरे निकालना कई बार ज़रूरी होता है। और एक्सरे कब निकाला जाता है, भले ही दांत का हो या आपके किसी भी डॉक्टर के पास, जब भी आप एक्सरे निकालते हो तो एक्सरे तब निकालते हैं जब हम लोग मुंह में कोई चीज़ देखते हैं। अगर हम लोग पेशेंट को चेक कर रहे हैं और वहां पर हमें जो चीज़ आंखों से दिखाई ना दे, जैसे कि आपकी हड्डी है, हड्डी के अंदर अगर कोई इंफेक्शन हुआ है तो वो है, जो चीज़ आंखों से नहीं दिखती उसे एक्सरे के सहारे से देखा जाता है। तो एक्सरे इसलिए ज़रूरी होता है। हर पेशेंट का एक्सरे नहीं निकाला जाता। एक्सरे केवल तभी निकाला जाता है जब उसकी ज़रूरत हो, जब हमें आंखों से वो चीज़ डायरेक्ट दिखाई नहीं दे। सो ऐसा कभी नहीं समझना कि ज़बरदस्ती एक्सरे निकाला जाता है, ऐसा कभी नहीं होता, वो दांत के दवाखाने में हो या और कहीं। अब रहा सवाल ये कि क्या ये हानिकारक होता है। तो एक स्पेसिफिक चीज़ आपको बोल दूं कि दांत का एक्सरे, बाय द वे ये एक्सरे मशीन है। हमारे यहाँ पर स्माइल एक्सेल में हम लोग बहुत ही आधुनिक, एकदम मॉडर्न एक्सरे मशीन यूज करते हैं। जो वो पुराना वाला एक्सरे मशीन था, अभी वो बंद हो चुका है, कम से कम अपने यहाँ पर। सो एक्सरे, जो डेंटल एक्सरे होता है, वो उसकी मात्रा, उसका प्रमाण इतना कम होता है, इतना ज़्यादा कम होता है कि उससे कभी भी आपको कैंसर नहीं होता। इनफैक्ट आजकल तो ऐसे होता है कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो और अगर आप एक्सरे निकालना चाहते हो, तो बहुत सारे डेंटिस्ट जिनके यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं, वो आपके शरीर को बचाने के लिए बहुत कुछ अच्छे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके एक्सरे से आपका जो थायराइड होता है, थायराइड को कोई हानि ना हो, इसलिए हमारे यहाँ पर स्माइल एक्सेल में ये थायराइड का कॉलर यूज़ किया जाता है। तो जब आप थायराइड का कॉलर पेशेंट को यहाँ पर लगा देते हो, तो पेशेंट के थायराइड को, पेशेंट के गले को एक्सरे का कोई नुकसान नहीं होता। और इतना ही नहीं, पेशेंट के पूरे शरीर को हम लोग ऐसे ही एक लेड के एप्रन से ढक देते हैं। लेड एक ऐसा धातु होता है कि जिससे थ्रू एक्सरे कभी आर पार क्रॉस नहीं हो सकते। सो जैसे ही आप थायराइड के लिए या आपके शरीर के लिए लेड का इस्तेमाल करते हो, वो लेड से लगा हुआ एक एप्रन या एक कोट पहना देते हो पेशेंट को, तो अगर पेशेंट, सपोज कोई प्रेग्नेंट पेशेंट भी आता है, तो भी माँ को या बच्चे को कोई हानि नहीं होती। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंटल एक्सरे तो इतना छोटा होता है, रेडिएशन एक्सरे का जो एक्सपोजर होता है, वो एक्सरे इतना छोटे समय के लिए होता है और उसका इतना छोटा क्वांटिटी होता है कि उससे कभी भी आपको कैंसर नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आप एक अच्छा मशीन यूज करते हो, जैसे कि हमारे यहां पर स्माइल एक्सेल में किया जाता है, तो एक्सरे केवल 0.2, एक सेकेंड का केवल 20% हिस्सा, बस इतने ही समय के लिए एक्सरे शूट होता है। अब इतनी सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद कि आप एक अच्छा एक्सरे मशीन यूज करें, आपके डेंटिस्ट इस चीज का ध्यान रखे कि थायराइड का कॉलर यूज करे, आपका डेंटिस्ट लेड एप्रन यूज करे, और इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद अगर आपका एक्सरे का समय 1 सेकेंड के केवल 20% है, तो आपको कोई हानि हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचिए, अगर जो डेंटिस्ट दिन में 5, 10, 15, 20 एक्सरे निकालते हैं, एक साल में लगभग आप 1000, 2000 एक्सरे कोई डेंटिस्ट निकालता है। अब जैसे मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो कम से कम 20-25 हजार एक्सरे निकाले। अगर एक डेंटिस्ट जो 10, 20, 50 हजार एक्सरे अपने जीवन में निकालता है, अगर उसे भी उसकी हानि नहीं होती, तो आपको तो एक ही एक्सरे निकालना है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आपके दिमाग का सारा डाउट, सब शंकाएं आपकी चली गई होगी। तो आपके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया,
इससे आपने क्या सीखा और आपका दांत के दवाखाने में एक्सरे निकालने का डर गया कि नहीं। और साथ में ये भी लिख सकते हो आप कि मुझे अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना चाहिए। आप अच्छे अच्छे टॉपिक देते रहिए, जो कुछ आपको डेंटिस्ट्री के बारे में, दांत के बारे में जानना है हमें बताते रहिए और हम आप और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि उनके भी मन से दांत के एक्सरे का डर पूरी तरह से निकल जाए। दांत के एक्सरे से कभी कैंसर नहीं होता, ये हमेशा याद रखें और खुश रहें। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।